शहर के बीचों बीच एक छोटा सा बिरयानी का ठेला था जिसे एक बुजुर्ग शख्स करीम चलाते थे। इनकी बिरयानी ना सिर्फ जायके में लाजवाब थी बल्कि मोहब्बत से बनाई जाती थी। वो अक्सर गरीबों और भूखों को मुफ्त खाना खिलाते थे। लेकिन एक बात ने शहर के लोगों को हैरान कर रखा था। हर रात करीम अपनी दुकान बंद करने के बाद एक भाप उड़ाती हुई बिरयानी की हंडिया साइकिल पर लाद कर शहर के किनारे किसी नामालूम जगह चले जाते थे। ये राज लोगों में चहमगोयों का सबब बन गया था। कुछ का ख्याल था कि वो जिन्नात को खाना खिलाते हैं, कुछ ने उसे किसी खुफिया जमात से जोड़ दिया। हैरत की बात ये थी कि कोई भी इन्हें खाली हंडिया के साथ वापस आते नहीं देखता था। एक दिन रफीक नामी एक नौजवान जो अक्सर करीम के ठेले पर काम किया करता था, उनके पीछे जाने का फैसला करता है। वो चुपके से करीम का पीछा करता है। वो देखता है कि करीम एक वीरान कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास हंडिया रखकर खामोशी से कब्र के साथ बैठ जाता है और कुछ देर वहां बैठने के बाद वापस अपने घर को लौट जाता है। रफीक तजस्सुस के मारे वहां जाकर हंडिया खोलता है, लेकिन जो मंजर देखता है वो उसे हिलाकर रख देता है। हंडिया के इर्द गिर्द मुर्दा जानवरों की लाशें पड़ी थी, कुछ ताज़ा तो कुछ गल सड़ चुकी थी। खौफजदा होकर रफीक वहां से भाग जाता है। अगली सुबह सबके सामने रफीक करीम से सवाल पूछता है, करीम चाचा, आप मुर्दा जानवरों के लिए बिरयानी क्यों लेकर जाते हैं? ये किस तरह का रस्म है? तो बिरयानी के ठेले पर मौजूद बहुत सारे लोग करीम की तरफ देखने लगे। करीम ने थकी हुई मगर मेहरबान आंखों से रफीक की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आज रात मेरे साथ चलो, सब समझ आ जाएगा। उस रात रफीक करीम के साथ गया। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचे, करीम ने हस्ब मामूल हंडिया रख दी। रफीक खामोशी से देखता रहा। करीम ने आहिस्ता से कहना शुरू कर दिया, बहुत साल पहले मैं एक जवान आदमी था। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि सबसे बेहतर बिरयानी बनाऊं। लेकिन एक रात लालच में आकर मैंने एक भूखे कुत्ते को खाना देने से इनकार कर दिया, जो मेरे ठेले के पास बैठा था। वो बेबसी से मुझे देखता रहा और फिर चला गया। अगली सुबह में जब अपने काम के लिए आ रहा था, वही कुत्ता शहर से बाहर कचरे के ढेर पर मुर्दा हालत में पड़ा था। वो मंजर मेरे दिल में नक्श हो गया। करीम ने बिरयानी को चम्मच से हिलाया और फिर कहा, तब से मैंने एक अहद किया है, मैं हर रात जहाँ खाना लाऊंगा, सिर्फ जिंदा के लिए नहीं बल्कि इनके लिए भी जो दुनिया की नजरों में बेहैसियत थे। इन्हें कोई याद नहीं करता, ये जानवर मर चुके हैं, मगर ये खाना इनके लिए इज्जत का निशान है। एक माफी, अगर मेरे खाने से कभी किसी की जान बच सकती थी तो शायद किसी और दुनिया में वो मुझे माफ कर देंगे। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। वो जगह अब उसके लिए खौफनाक नहीं बल्कि एक मुकद्दस जगह बन चुकी थी। अगले दिन रफीक खुद बिरयानी की हंडियां लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो गए। यूं वो वीरान कब्रें अब तन्हा नहीं रही थीं, क्योंकि हर रात वहाँ खामोश मेहमान आते जो खौफ के बजाय दुआ छोड़कर जाते। तो फ्रेंड, ये एक कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमदर्दी किसी वक्त, किसी जगह या शक्ल की मुताज नहीं होती, लेकिन कभी ज़ाया नहीं जाती, चाहे वो उनके लिए हो जो बदले में कुछ ना दे सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप एक जालिम बादशाह की कहानी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप एक चालाक लोमड़ी और किसान की कहानी सुनना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप एक मछली का बना हुआ घर, शुक्रिया।